नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिमेंट्री मैथ को। तो अब डिस्कस होगा आपका चैप्टर नंबर 9 स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी और समय। तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द 180 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेज द ट्री इन 9 सेकेंड, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जानते हैं कि जो आपका क्या होता है, स्पीड होती है, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। हिंदी में अगर लिखूं तो चाल बराबर होता है आपका क्या, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है ना, आपने ये याद रखना है, चाल बराबर हो दूरी बटे समय, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो बोल रहा है कि स्पीड कितनी है, तो 180 किलोमीटर पर आवर है और क्रॉस करता है ट्रेन 9 सेकंड में करता है, फाइंड आउट द लेंथ। अब यहाँ पर जो आपकी लेंथ दे रखी ट्रेन की, वो क्या है आपका मीटर में। दूसरी चीज़ आपने ये रखनी है कि जो ट्रेन की जो लेंथ होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है, वो उसकी डिस्टेंस के बराबर होती है, उसके डिस्टेंस के बराबर होती है, जितनी उसकी डिस्टेंस होगी उतने के बराबर होगा, ये आपने याद रखना है। दूसरी बात कि जब कभी भी कोई ट्रेन, ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, कोई पोल है, कोई आपका पोल हो गया, या फिर कोई मैन है, या फिर कोई ट्री है, पेड़ है, तो जब उसे क्रॉस करती तो अपने लंबाई के बराबर क्या करती, क्रॉस करती है, उतनी डिस्टेंस। ठीक है ना। दूसरा आता है, यहीं पे क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ट्रेन है और वो किसी प्लेटफॉर्म, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म हो गया, आपका पुल हो गया, ब्रिज हो गया, कुछ भी चीज़ होगी जिसकी लंबाई उसके सामने मानी जाए। तो अगर इसकी लंबाई L है, L1 है, और इसकी लंबाई कितनी L2 है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी दूसरे वाले के लिए, तो पहले केस में तो जो जितनी लंबाई होती है ट्रेन की उतनी आपकी डिस्टेंस कवर करनी होती है। पर दूसरे वाले केस में आपकी क्या हो जाती है कि जो ब्रिज है या पुल है, तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है, तो L1 प्लस L2 हो जाती है आपकी, और यही क्या होती है आपकी डिस्टेंस होती है। सेकंड केस में आपने ये याद रखना है। एक और चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी आप किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर, और नीचे पर आवर है तो नीचे आ जाएगा कितना, 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। तो अगर इसे लिखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, इतना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब इसको यही करना है, जो आपकी स्पीड है वो किस में दे रखी है आपकी, तो स्पीड दे रखी है आपकी किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 15/8 ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। 18 से काटेंगे 10, ये हो जाएगा आपका कितना, 50 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। लेंथ मतलब वही, अब लेंथ देखो ट्री को क्रॉस कर रहा है तो लेंथ जो होती है वही डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो लेंथ निकालनी है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 50, टाइम है आपका 9 सेकेंड, तो 5 9 45, 450, ये आ जाएगा आपका क्या, मीटर। तो ये हो गई आपकी क्या डिस्टेंस, ये बोल सकते हैं आपकी क्या लेंथ, किसकी, तो ये ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 450 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, स्टूडेंट कवर्स 30 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर घंटे, 36 किलोमीटर एट 36 किलोमीटर पर घंटे, 20 किलोमीटर ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द 5 किलोमीटर पर घंटे, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल। तो ठीक है भाई, देखो अगर टाइम देखेंगे तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाता है, टाइम का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस इसी का यूज़ करना है यहाँ पे, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है आपने। तो देख लेंगे, तो मैं पहले लिख देता हूँ, जो पहली जो है उसके लिए T1 लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 30 किलोमीटर है, और किस स्पीड से कर रहा है, तो 15 की स्पीड से कर रहा है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15 दूनी 30, 2 घंटे। T2 देखूंगा, T2 हो जाएगा 36 किलोमीटर चल रहा है, 36 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 1 घंटे। और T3 देखोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, 5 चौको 20, 4 घंटे के, इतना हो जाएगा। तो टोटल जो टाइम होगा ना आपका, टोटल जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 2 7, टोटल हो जाएगा 7 घंटे।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रेन ए एंड बी ऑफ द लेंथ 425 मीटर एंड द 575 मीटर आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन at 22 meter per second and 18 meter per second respectively. Find the time taken by a train A to cross the train B. अच्छा देख लीजिए, ट्रेन की दो कंडीशन मानते हैं, जब दो ट्रेन की बात होती है, दो ट्रेन की बात आती है तो दो कंडीशन आपने याद रखनी है। पहली कंडीशन आपने दिमाग में रखनी है जब आती है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो जो सेम डायरेक्शन में जब होती है, समान एक दिशा बोल सकते, एक ही दिशा में होती हैं, दिशा में जब ट्रेवल करती हैं, तो आपने ये देखना है, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ठीक है ना, ये ट्रेन मान लीजिए ट्रेन ए है, ये ट्रेन कौन सी, ए ट्रेन है, और पीछे से एक ट्रेन आ रही है जो ये है, ये ट्रेन बी है। तो मान लीजिए कि अगर इसकी लंबाई, अब याद रखना जो लंबाई होती है हमेशा जुड़ती है, ठीक है ना, लंबाई हमेशा जुड़ती है। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई, जैसे उसने बताया, जैसे इस लंबाई यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इसकी लंबाई है L1, इसकी लंबाई L2। तो याद रखना कि लंबाई तो हमेशा जुड़ती है जब क्रॉस किया जाता है ना। जैसे पीछे वाली ट्रेन मान लीजिए इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है आपकी बी की स्पीड है SB, और इसकी स्पीड है आपकी कितनी SA। और यहाँ पर क्या है कि SA आपका ज़्यादा है किससे, सॉरी SB की स्पीड है, क्योंकि पीछे से आ रही है, SB की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए SA से क्रॉस करने के लिए। तो क्या हो जाएगा कि आपका सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है। यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ इफ़ ये वाली कंडीशन यदि इतना है, तो जो रिजल्टेंट स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, SB माइनस SA आ जाएगी। ये आपने याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं कि मान लीजिए जो SB है, जो ट्रेन भी है, उसकी अगर स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर घंटे मान लेते हैं, और SA बराबर कितना आपका 40 किलोमीटर पर घंटे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका घट के आ जाएगा, मतलब जो रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 50 माइनस 40, 10 पे आ जाएगी। ऐसे आपने याद रखना है, मतलब घट के आती है, सेम डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या होती है, घट के आती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं यही भी समझा देता हूँ और आगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड कंडीशन जो बनती है, सेकेंड कंडीशन बनती है अपोजिट डायरेक्शन की। डायरेक्शन की अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में जब होती है, विपरीत, तब क्या कंडीशन बनती है, तब क्या बनती है देख लीजिए। ये आपकी ट्रेन है कोई ए, और इस तरफ से कोई ट्रेन आई, मान लीजिए ये ट्रेन है बी। तो लेंथ तो मैंने बताया, जो इन दोनों की लेंथ है हमेशा जुड़ेगी, मतलब इस कंडीशन के लिए क्या होगा आपका L1 प्लस L2 रहेगा। लेंथ तो हमेशा क्या होती है आपकी जुड़ती है, और वही क्या होती है आपकी टोटल डिस्टेंस होती है कवर करने के लिए। यहाँ पर भी यही चीज़ रहेगी। पर जो आपकी स्पीड होती है, मान लीजिए आपकी ट्रेन ए है और ये आपकी ट्रेन बी है, और वही मैंने बोला कि अगर SB आपका, मान लीजिए कि जो ट्रेन बी की जो बोल सकते हैं चाल है वो आपकी ए से क्या है ज़्यादा है, अगर ये कंडीशन बनती है तो यहाँ पे जो होता है आपका रिजल्टेंट जो आपकी होती है स्पीड वो बढ़ जाती है, जुड़ जाती है, तो SA प्लस SB हो जाती है। तो वही है कि अगर आप 40 और 50 हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो S बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 50 प्लस 40, और वो कितना हो जाएगा आपका 90। तो बस ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लिखा हुआ है कि 425 मीटर और 575 मीटर लंबी क्रमशः ट्रेन ए और बी विपरीत दिशा में 22 मीटर पर सेकंड 18 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही ट्रेन ए और ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, विपरीत दिशा में ये एक ट्रेन हो गई और दूसरी ट्रेन ये है विपरीत दिशा में। इसकी जो लंबाई है वो कितनी 425 मीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी 575 मीटर है। तो मैंने बोला लेंथ हमेशा जुड़ जाती है, तो ये आपकी 425 प्लस 575 क्रॉसिंग टाइम पे जुड़ जाती है। क्रॉसिंग ठीक है, चाहे वो सेम डायरेक्शन है चाहे अपोजिट डायरेक्शन है। तो 5 है 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 5 है 4 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा टोटल 1000 मीटर क्रॉस करना होगा दोनों को, ये थोड़ा दिमाग में रखना, 1000 मीटर, ठीक है ना, 1000 मीटर टोटल हो गया आपका। और ये क्या हो जाती है आपकी डिस्टेंस हो जाती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों ने। अच्छा, अब देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में ना, अगर क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है आपकी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 22 है पहले वाले की, और दूसरे कितने 18। तो 22 18 कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ जाएगी रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगी।
अब क्या निकालना है आपने कि कितना समय लगेगा, तो टी निकालना है। तो टी इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी कवर करने के लिए, 1000, 40 के हिसाब से करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। तो आंसर आ गया आपका 25 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ द 90 किलोमीटर इन द 15 आवर्स गोइंग अप स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा देख लीजिए, यहाँ पे मैं ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, धारा है, ये कोई आपकी धारा है, पानी की धारा है ये, और ये आपका स्टिल वाटर है, ये आपका क्या है, स्टिल वाटर है। ये आपने दो चीज़ें, ये आपका स्टिल वाटर है, शांत जल जिसे बोला जाता है, स्टिल वाटर कंडीशन है। ये आपकी स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब होती है आपकी क्या, धारा। अब दो तीन कंडीशन आपने याद रखनी है। मान लीजिए कि आपकी जो शांत जल में बोट की स्पीड है, बोट की जो स्पीड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे किस में, स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में मैंने मान ली। तो अगर मैं मान लेता हूँ कितना, एस बी, ठीक है ना, और मैं स्ट्रीम की स्पीड मान लेता हूँ, स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम मतलब धारा की जो चाल है, वो मैं मान लेता हूँ कितनी, आपका एस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। एक और चीज़ है जो आपने माननी, दो चीज़ें और हैं, एक है आपकी डाउनवर्ड स्पीड, नीचे जाते समय स्पीड, डाउनवर्ड स्पीड एस डी से दिखाऊंगा, और अप स्ट्रीम में अपवर्ड जो आपके अपवर्ड आपकी स्पीड होगी उसको मैं दिखा देता हूँ किससे, आपका यू से। अब देख लीजिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए नीचे की तरफ जा रहे हैं, देख लीजिए अगर बोट की स्पीड है और क्या बोलते हैं स्ट्रीम की स्पीड है, तो अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, अगर देखो डाउनवर्ड जा रही है तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपकी क्या है, नाव है और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है ना। स्टिल वाटर में कितनी, 10 किलोमीटर पर घंटे आपकी किसकी चाल, आपकी बोट की चाल, ठीक है। और स्ट्रीम की चाल है, तो स्ट्रीम की चाल कितनी आपकी, वो एस दे रखा है भैया आपका कि नीचे की तरफ जो है धारा की जो चाल है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर घंटे। तो टोटल जब नीचे की तरफ जाएगी तो किस स्पीड जाएगी, जोड़ते हुए चलेगी। बात समझ में आई कि जुड़ के चलेगी ना, 10 और 5, क्योंकि धारा की चाल और नाव की चाल एक ही दिशा में, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो बोट की स्पीड है और जो आपकी क्या स्ट्रीम की स्पीड है वो जुड़ जाती है। पहली चीज़ आपने ये थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या हो जाता है, घट के आ जाती है, घट के आ जाती है, तो ये हो जाएगा एस बी माइनस एस एस। अच्छा, उस केस में क्या होगा कि जब धारा की जो चाल है वो जो है वो नाव की चाल के बराबर हो या फिर ज़्यादा हो, तो उस केस में नाव आपके ऊपर आएगी नहीं, ठीक है ना। नीचे तो चली जाएगी, नीचे तो जुड़ जाती है, पर अगर उसे ऊपर आना होगा तो वो ऊपर नहीं आ सकती, ठीक है ना। वो या तो रुक जाएगी या तो फिर नीचे की तरफ ही जाएगी। दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जब बोट की स्पीड निकाली जाती है तो आप जब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे तो आपका ये स्ट्रीम ऑफ स्पीड हट जाएगी और 2SB बराबर आ जाएगा आपका कितना, SD प्लस SU, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला सीधा आप याद रखना कि डाउनवर्ड और अपवर्ड स्पीड को जोड़ के बाई 2 कर देंगे तो आपका किसका आ जाएगा, आपका स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। और अगर स्ट्रीम की निकालनी तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड और बाई 2 निकालेंगे तो ये आपका किसकी स्पीड आ जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो बस ये चार ही फॉर्मूला अपने यहाँ पे ध्यान देने होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन के लिखा हुआ है। तो एक नाव की चाल शांत जल में कितनी, तो देखो SB दे रखा है, SB कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर पर घंटे। अच्छा, धारा के प्रतिकूल चाल दे रखी, प्रतिकूल मतलब धारा के अनुकूल होती है एक जो डाउनवर्ड होती है, प्रतिकूल मतलब ऊपर की तरफ, तो ये होती है आपकी अप स्ट्रीम में। तो ये देखिए 90 किलोमीटर चलता है, 15, तो ये देखिए ये डिस्टेंस है और ये टाइम है कितना, 15, तो स्पीड निकल जाएगी 15 छिके 90, ठीक है, ये निकल गई। तो बोला धारा की चाल। अब देख लीजिए एक दे रखा है आपका अप और एक दे रखा बोट, तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। देखो जो आपकी ये वाला फॉर्मूला होता है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसमें क्या होता है, SB माइनस SS करते हैं और बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 6 है, SB की वैल्यू 10 माइनस SS और अपॉन कितना हो जाएगा 2, 2 के इंटू करेंगे 6 से तो ये 12 आ जाएगा, 12 इक्वल टू 10 माइनस SS, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी, ये प्लस में जाएगा, ठीक है ना, मैंने सही लिखा अपवर्ड में,
सही लिखा ना। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि एस बी माइनस एस एस होता है, ठीक है, 2s, ठीक है, ये प्लस में जाएगा ना, 6 दूनी 12, प्रतिकूल, एक सेकंड रुकना है। द स्पीड ऑफ, ठीक है, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, अप स्ट्रीम पे होती है तुम्हारी, अरे यार अप स्ट्रीम का फार्मूला थोड़ी नहीं था, अप स्ट्रीम का फार्मूला ये थोड़ी नहीं होता, मैं बोलूँ गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ। अप स्ट्रीम पे तो दोनों जुड़ जाते हैं ना यार, अप स्ट्रीम पे तुम्हारा बोट और स्ट्रीम का चाहिए होता है, ठीक है ना, तो उससे आराम से निकाल सकते हैं। तो अप स्ट्रीम पे क्या होता है आपका, अप स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला होता है कि एस बी माइनस एस एस होता है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना आपका 10, कितना है 6 है आपका, ये कितना आपका 10 माइनस एस एस, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ जाएगी 10, ये इधर प्लस में गया, ये माइनस में गया, तो 6, ये आ जाएगी 4 किलोमीटर पर घंटे। तो एक तरीका तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक सेकंड है मेथड, तो उससे भी कर सकते हैं, किससे, जब आपको क्या दे रखी रहती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब फॉर्मूला होता है तो वो कितना होता है, आपको निकालना होता है क्या, स्पीड ऑफ अप जो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है आपका। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले निकालना होगा किसको, ठीक है, पहले बी वाले को निकाल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा पर देख लेते हैं, इससे भी क्या दिक्कत आ रही है, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे एस डी की वैल्यू कितनी है, डाउन स्ट्रीम पे स्पीड पता है नहीं, और अप स्ट्रीम पे पता है 6, और बाई 2, 6 दूनी, ये 10 यहाँ जाएगा तो 20 हो जाएगा, 6 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये एस डी की वैल्यू डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी अगर पूछता, ठीक है ना, और ये बराबर आ जाएगा कितना, 20 में 6 गया कितना 14, ठीक है ना, तब भी निकाल सकते थे। तो तब आपका एस एस निकालना था, तो एस एस कितना हो जाए, देखो डाउन स्ट्रीम पे इतना है और अप स्ट्रीम पे कितना है 6, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस था और बाई 2 करना था, तो ये 8/2, और ये भी कितना आ जाता है 4 आ जाता, थोड़ा बड़ा था पर अलग अलग निकाल सकते थे, ठीक है ना, अलग अलग निकाल सकते थे, थोड़ा ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये अलग है आपका, ये फर्स्ट मेथड है, चलिए सेकंड मेथड है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन इज 5:6 एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द क्रॉस द पोल। अब देखो पोल को क्रॉस करना है तो उसकी तो लंबाई होगी नहीं, और जितनी लेंथ है वही उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो देख लीजिए जो लेंथ है वही उसकी डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस का जो रेशियो वो 5:6 है। अच्छा, और स्पीड का जो रेशियो वो कितना है तुम्हारा, 2:3 है। अच्छा टाइम जो होता है, टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब वो बोल रहा है टाइम के बीच का रेशियो निकाल दो, T1/T2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका D1/S1/D2/S2, तो ये हो जाएगा आपका D1/D2 तो ऐसा रहेगा, और S2/S1 आपका पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा T1/T2 की वैल्यू। तो ठीक है यहाँ पर रख देते हैं, तो D1/D2 कितना है 5:6, और ये S1/S2 कितना है 2:3 है ना, तो इसको पलट देंगे क्योंकि वहाँ पर उल्टा बोल रहा है S2/S1, तो ये पलट देंगे तो 3:2 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 5 और 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 5/4, तो ये आपका रेशियो होगा किसका, टाइम का, 5:4। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुहानी गोज विद द स्पीड ऑफ द 54 km/h, देन फाइंड हाउ मच डिस्टेंस द कवर इन द 10 मिनट्स। तो ठीक है देख लीजिए, सुहानी की स्पीड है ना, और यहाँ पे मीटर में दे रखी है, तो सुहानी की स्पीड अगर मैं बोलूँगा तो स्पीड कितनी दे रखी, स्पीड दे रखी उसकी 54 km/h। इसको क्या कर देना आपने, 54 किलोमीटर को मीटर पर मिनट में बदलना है, तो ये 54 है, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। बस यही करना था आपने, सॉल्व करेंगे आप इसे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 से काटते हैं, 6 9 54, 6 10 की 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये आ जाएगी स्पीड आपकी 900 मीटर पर मिनट, ये स्पीड आ जाएगी आपकी, ठीक है। और क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, S/T होता है। स्पीड कितनी है 900, और टाइम कितना है 10 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9000, यह आ जाएगा मीटर,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन कट गए, हिंदी में आई थिंक होगा, ठीक है, हिंदी में ऑप्शन है। तो लिखा इफ अ बोट इज मूविंग इन अप स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ द 28 किलोमीटर पर आवर एंड गोज डाउनवर्ड एट द स्पीड ऑफ द 40 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो मैंने बताया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है डाउनवर्ड स्पीड माइनस अपवर्ड स्पीड और बाई 2, बस इसी को रख देना है। तो नीचे डाउनवर्ड कितना 40, ऊपर की तरफ 28 बाई 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 और 12/2 कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये इस स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देते हैं, तो आपका क्या जाएगा स्ट्रीम का, दोनों को जोड़ के प्लस जो दोनों को जोड़ के बाई 2 करेंगे तो किसकी आ जाएगी, आपकी बोट की आ जाएगी। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका कितना, 6 किलोमीटर पर घंटे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अमित वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ द 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न जर्नी विद द स्पीड ऑफ द 15 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द अमित ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है, तो मान लीजिए अमित ये है जहाँ पर अपने कहाँ पे घर में, और घर से जाना है कहाँ, ऑफिस। तो आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस होगी कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ से जो डिस्टेंस होगी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो जाएगा इधर से इधर, फिर उसने वापसी करनी है ऐसे। जाते समय जो उसकी स्पीड है वो कितनी, 10 किलोमीटर पर घंटे, और आते समय जो उसकी स्पीड है, ये आपने थोड़ा दिमाग में रखना है, आते समय जो उसकी स्पीड है, वापस आते समय जो उसकी स्पीड है वो कितनी, 15 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है ना, वापस आते समय ऐसे। तो बोल रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, देखो एवरेज स्पीड बराबर होता है, तो वो होती है स्पीड, अगर जैसे मान लो कि जाते समय x है और आते समय वापस आते समय कितनी y है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बस ये आपने याद रखना है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब ये फॉर्मूला आपका रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 2 गुणा 10 गुणा 15 और बटे 10 प्लस 15, ये हो जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 25, ऊपर कितना 2 गुणा 10 गुणा 15, तो 5 से काट दे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो स्पीड कितनी रहेगी 12 किलोमीटर पर घंटे। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, तो ये आपने याद रखना है, एवरेज स्पीड का फार्मूला, तो 12 आ जाएगा। चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 10 आवर्स इफ ही कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ ऑफ द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ से जाना था और इस पॉइंट तक जाना था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है कितना, 10 घंटे, ठीक है ना, 10 घंटे ये टोटल टाइम लग रहा है। और बोल रहा है हाफ ऑफ द, तो ये मान लेता हूँ मैं ये, ठीक है ना, ये टोटल डिस्टेंस मान लो आप, कुछ भी मान सकते हैं। टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली, मान लो 2D है, 2D मान को थोड़ा आसान हो जाएगा। टोटल तो होगा क्या कि जो हाफ डिस्टेंस होगी आपकी वो D होगी, और ये हाफ डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जो उसकी स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर है, और सेकेंड वाले में जो उसकी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होगी, 2D की वैल्यू निकालनी है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो चीज़ है जो मुझे कंप्लीट दे रखी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, क्योंकि डिस्टेंस भी नहीं दे रखी और ना ही मुझे टोटल स्पीड दे रखी, भाई कि टोटल स्पीड एवरेज स्पीड कितनी है यहाँ पर। तो या तो मैं एवरेज स्पीड निकाल दूँ तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ दे रखी है, वो दे रखा है क्या, टाइम मुझे टोटल दे रखा है। तो मान लीजिए कि जो फर्स्ट आपका प्लेस था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम था वो मान लीजिए T1 था, कितना था, T1 था, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप मान लीजिए T2 था। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता लगता है T1 प्लस T2 टाइम तो कितना होगा, 10 होगा, 10 घंटे होगा, ये तो मुझे पता है। अब T की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं T इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इस फॉर्मूले का आपने यूज़ करना है, यहाँ पर हो जाएगा। तो फर्स्ट अगर पॉइंट के लिए देखेंगे, मिड पॉइंट तक देखेंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी, और स्पीड कितनी तो दे रखी 30, नेक्स्ट वाली भी कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी, दूसरी वाली कितनी रहेगी 20 और बराबर 10। अब देख लीजिए 30 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 60, यहाँ पर देखेंगे तो 2 बार जाएगा तो 2D, और यहाँ पर जाएगा 20 या 60 3D, और ये बराबर कितना आ जाएगा 10।
आगे सॉल्व करेंगे 2d प्लस 3d, तो ये 5d अपॉन 60 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, और d की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 120, क्योंकि 12 के इंटू 10 से करेंगे तो 120 किलोमीटर आ जाएगी। पर बोल रहा है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि मैंने टोटल डिस्टेंस d नहीं मानी थी, मैंने टोटल डिस्टेंस मानी थी कितनी आपकी 2d, कितनी मानी थी 2d, तो 2d करेंगे तो 2 गुणा 120 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 240 किलोमीटर। बस ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते, तो उसमें क्या था कि आपने एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालता तो इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए। देखो ये पॉइंट है ना, तो होता क्या था, तो वापस आते थे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था शायद से, कहाँ गया ये वाला, देखो होम से हो गया ऑफिस, तो कितना कवर किया डिस्टेंस, उसने डी कवर की, फिर वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितनी थी आपकी डी थी, तो डिस्टेंस क्या थी कांस्टेंट थी जाते और आते समय। यहाँ पर क्या है मिड पॉइंट पर है, फिर मिड पॉइंट से आगे बढ़ रहा है, मतलब डिस्टेंस फिर से कांस्टेंट है। तो एवरेज फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो फर्स्ट कितनी 30, दूसरी कितनी है 20, और नीचे हो जाएगा 30 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 20, और ये हो जाएगा 50, ठीक है ना। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 6 के 30, और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये जो आपकी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी क्या एवरेज स्पीड। तो वो बोल रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस कितनी है, तो देखो जो मेरी स्पीड आई 24 आ गई पूरी होल जर्नी में, और 10 घंटे क्या थी 10 घंटे में तय होनी थी, तो वो क्या हो जाता है डिस्टेंस इक्वल टू कितना, डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका s इंटू टी, ये लगना है यहाँ पे। तो स्पीड कितनी है 24, और ये कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 240 किलोमीटर। ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन क्रॉसेज द ब्रिज ट्वाइस इट्स लेंथ इन द 27 सेकेंड्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन, इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑन द सेम लेंथ एज द ट्रेन। अच्छा देखो, अगर ट्रेन की जो लंबाई है मैं कितनी मान लूँ L1 मान लूँ, L मान लूँ, चलो L मान लूँ, तो ब्रिज की जो होगी वो बोल रहा है दुगनी है, ब्रिज की कितनी हो जाएगी दुगनी हो जाएगी, ठीक है 2L हो जाएगी, और 27 सेकंड में क्रॉस करता है। बाद में क्या है कि ट्रेन क्रॉस करती है सेम लेंथ के किसके प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की तो लंबाई मैंने बता दी थी, ट्रेन की जो लंबाई थी वो कितनी थी L थी, और इसकी भी प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। तो दो कंडीशन बनेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि ट्रेन की जो स्पीड होगी वो बराबर होगी कि आप जानते हो कि ब्रिज को क्रॉस करेगा, तो आप जानते हो ब्रिज को क्रॉस करेगा तो उसकी लेंथ और अपनी लेंथ के बराबर क्या करेगा डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी 2L प्लस L कितना हो जाएगा 3L हो जाएगा। और इसको कितने सेकंड में कर देता, तो इसको मैं मीटर में रखता हूँ, ठीक है ना, आपकी जो क्या है डिस्टेंस हो उसे मीटर में रखता हूँ, और ये 27 सेकंड्स में है, तो ये आपका 27 नीचे आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो L/9 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये L है, ठीक है, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 नम 27, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि अब ट्रेन को क्रॉस करना है प्लेटफॉर्म को जो उसकी सेम लेंथ का है, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, L प्लस L कितना हो जाएगा 12। पर इस समय जो स्पीड है मुझे पता है ट्रेन की कितनी है, ट्रेन की जो स्पीड है वो दे रखी है बच्चों L/9, ये मैं निकाल चुका हूँ, और ये बराबर हो जाएगा जो टोटल लेंथ उसने कवर करना है, तो L प्लस L कितना हो जाएगा 12, और मुझे क्या निकालना है टाइम निकालना, वो बोल रहा है कि कितने टाइम में कर देगा t। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करूँगा तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू तो 9 से इंटू 2 से होगी, तो 9 दूनी 18, तो ये कितना आ जाएगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रनिंग एट द 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड अ ट्रेन इज 10 मीटर लेट, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। तो देख लेते हैं, अगर स्पीड का देखो, स्पीड का अगर मैं रेशियो देखूँ तो देखो 5 हो जाती है 6 से, तो ये देखो ये जो पिच वाली ये यूजुअल है, बस इस पर मैंने गोला मार दिया, यूजुअल मतलब जो उसकी होनी चाहिए थी, ठीक है ना। और अगर स्पीड ये है तो आप जानते हैं टाइम अपोजिट होता है किसका स्पीड का, तो वो कितना हो जाएगा 6/5, तो उसकी जो टाइमिंग होगी वो यूजुअली ये वाली होगी। जैसे आप जानते हैं ना स्पीड इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड का जो क्या होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से वो करता है टी से, मतलब अपोजिट होता है। स्पीड हमेशा टाइम की क्या होती है अपोजिट, अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है, तो टाइम का ये हो गया। अब बोल रहा है कि उससे क्या होता है वो 10 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है भाई। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना 1 दिख रहा है, और ए की वैल्यू कितनी 10 मिनट है, ए की वैल्यू कितनी 10 मिनट है, ठीक है।
तो बोल रहा है कि फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। तो यूजुअल टाइम कौन सा था, 5 था ना, क्योंकि स्पीड 6 थी यूजुअल, तो ये 5 था, तो ए की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी, 10 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो कितना आ जाएगा आपका 50 मिनट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द 66 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द 465 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 33 सेकंड्स, हाउ लॉन्ग वाज द ट्रेन। तो ठीक है, स्पीड है जो ना, स्पीड वो है 66 है, उसे मैं किस में बदल देता हूँ आपका मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ, 5/18। तो 3 से काटता हूँ, 3 से 18 नहीं 6 से काटता हूँ, 6 से 18 और 11 6 के 66 और 11 5 55/3, ये मीटर पर सेकंड क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अच्छा क्या निकालना है, ट्रेन, हाउ लॉन्ग वाज द ट्रेन। अब देख लीजिए ब्रिज है तो ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका स्पीड कितनी है, तो 55/3 हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 465, ये ब्रिज की है और खुद की उसकी मैं मान लेता हूँ कितनी L है, और डिवाइड बाय 33 सेकेंड्स, तो 3 से काटेंगे यहाँ पे तो 11 से इंटू करेंगे तो 11 5 55, 11 5 55 और 5 60 और ये 465 और प्लस L आ जाएगा। तो L की वैल्यू 605 में से 465 घटा दूंगा तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 4 गया नहीं 5 में से 4 गया 1, तो ये हो जाएगी किसकी लेंथ, ट्रेन की लेंथ 140। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अलॉन्ग विद द स्ट्रीम इन द 2 आवर्स। ठीक है, तो अलॉन्ग विद ना, अलॉन्ग मतलब डाउन स्ट्रीम पे, तो कितना चल जाती है, 24 किलोमीटर चल जाती है 2 घंटे में, तो ये हो जाएगा स्पीड कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर पर घंटे नीचे की तरफ। ठीक है, और अप स्ट्रीम में कितनी है, ऊपर की तरफ कितनी आती है, तो 10 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में, तो ये हो जाएगी 2 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द बोट। तो जानते हो स्पीड ऑफ बोट में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दूंगा तो 12 + 2 और डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, तो 12 और 2 14/2, ये आ जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर घंटे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिता वॉक्स अवे फ्रॉम हिज हर यूजुअल स्पीड। तो ठीक है भाई, यूजुअल स्पीड कितनी है, तो यूजुअल स्पीड जो है 9 10 है, तो यूजुअल स्पीड कौन सी हो जाएगी, ये वाली, बस गोला मार दिया मैंने। एंड टेक्स 21 मिनट मोर देन द यूजुअल। ठीक है, तो टाइम का मैंने बताया था, टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा, तो यूजुअल कौन सी हो जाएगी, 9 वाली। फाइंड द नॉर्मल टाइम टेकन, नॉर्मल मतलब जो अभी लिया जा रहा है, अगर देखेंगे हिंदी में पढ़ेंगे सामान्य समय कितना है, अगर बोलता वास्तविक कितना है तब 9 होता, पर सामान्य पूछ रहा मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का गैप कितना, 1 है। रुक जाओ 1 सेकंड रुको, क्या पूछ रहा है, फाइंड द नॉर्मल टाइम टेकन। नॉर्मल मतलब हाँ, नॉर्मल मतलब यूजुअली होता है, ठीक है, वास्तविक ही होता है। तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 21 दे रखी है ना, 21 मिनट जो गैप है। ठीक है, तो 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 की वैल्यू अगर निकालूंगा तो 21 से इंटू करनी पड़ेगी, और 21 नाम कितना हो जाता है तुम्हारा 190, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, इतना मिनट लगेगा आपको। सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन पासेस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड द 400 मीटर इन द 100 सेकेंड एंड द 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि स्पीड जो होगी, स्पीड इक्वल टू फर्स्ट केस में कितनी हो जाएगी, तो लेंथ उसकी अपनी रहेगी 800 मीटर चलना है उसने, क्या ब्रिज को क्रॉस करना है, और ये हो रहा है कितने सेकंड में, 100 सेकंड्स में। और दूसरी कंडीशन में जो स्पीड होगी वो अपनी लेंथ और 400 मीटर की ब्रिज को क्रॉस कर रही है और ये 60 है, लेंथ निकल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटूंगा 2 3 6 और ये 5 दूनी 10, 3 की इंटू इधर करूँगा तो 3L प्लस कितना हो जाएगा 8 3 2400, और इधर देखेंगे तो 5L, और ये कितना हो जाएगा 5 को 20 2000, तो 5L में से 3L गया तो 2L, और 2L की वैल्यू 24 में से 20 गया तो कितना 400, तो L की वैल्यू कितना आ जाएगी 200 मीटर लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, जो चैप्टर 9 है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये ख़त्म होता है। इसका जो PDF है मैं अपने कॉन्सेप्ट अकेडमी की व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा, दोनों से आप PDF ले सकते हैं। वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूट्यूब में, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक कर देना, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई जितनी वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे भी हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।